प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड डॉली फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी विच इज नाउ टोटल स्टैंड। आज मैं आप लोगों को जेईई एडवांस 2025 का जो भी सिलेबस है वो आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके जेईई एडवांस के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, पहला आपका जनरल टॉपिक्स है, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डेंटल एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये सारे आपके जो जनरल टॉपिक्स हैं वो हैं। फिर आपका आ जाता है स्टेट गैसेस एंड लिक्विड, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है, फिर आप एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपका ऑर्बिटल, सॉरी मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसेस एंड लिक्विड्स में आपका गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम द आइडियलिटी, ये सारे आएंगे। एटॉमिक में आपका बोर्स मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, केमिकल में ऑर्बिटल ओवरलैप एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp एंड d ऑर्बिटल्स ओनली, ये हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। ठीक है, ये सारे हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड स्टेट, ये आएगा जो आपका केमिकल हो गया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में ये हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, इन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सारे आपके इसमें आएंगे। ओके, फिर आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड सेल्स रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ये आएंगे आपके। केमिकल काइनेटिक्स, solution, Henry law, Rawls law, ideal solution, covalent properties, surface chemistry, elementary concepts of adsorption, classification of element and periodic in properties, hydrogen, position of hydrogen in periodic table, occurrence, isotopes, preparation and properties of the use of hydrogen, ये सारे concepts हैं जो आपके हाइड्रोजन में आने वाले हैं। फिर आपका आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्काइल, अल्कलीन अर्थ मेटल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर, वाटर एंड हाइड्रोजन, ये आएंगे आपके। एक और भी टॉपिक्स हैं, मैं आपको बस जो ऊपर ऊपर के हैं लाइक स्टार्टिंग में है वो आपको बता रही हूँ। फिर आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक्स में आपके ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ये आ जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, जो भी इनका होता है वो सारे हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस, आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रिक्स, ये सारा आ जाएगा आपका। आइसोलेशन मेटल्स आ जाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाएगा। इन्वायरमेंटल में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रेटेजीज ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, क्लीन केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब आ जाएगा। बाकी फिर आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब आ जाएगा। एल्केन्स, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, बेंजीन, फिनॉल, एल्काइल हैलाइड्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रिपरेशंस क्या होती हैं, और जो अलग अलग इनकी रैमन टीमन रिएक्शंस हो गई, ये सारा इसमें एस्पिरिन सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, ये सब इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा अल्कोहल, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शन विद सोडियम, फास्फोरस हैलाइड्स, HCl, thiochloride, conversion of alcohol into the allyl ketones and carboxylic acid, ये सब आ जाएगा आपका। ईथर, ठीक है, हैलाइड एंड कीटोन्स, जैसे कि इसमें मोस्टली मैं आप अगर बता दूं तो इसमें मोस्टली ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपको, ऐसी रिएक्शंस की प्रिपरेशन है जो आपने 12th में देखी होंगी, 11th 12th में की होंगी। कुछ होता है ना 11th 12th में आपकी रिएक्शंस होती है लाइक 20 to 21, मे बी वो कम या ज्यादा हो गई हो तो मुझे पता नहीं, बट 20 to 21 होती हैं जो रिएक्शन होते हैं, तो मोस्टली वो रिएक्शन इसमें दी गई है जो आपको सीखनी होंगी। इसमें बेंजीन है, टोलिन है, इन सब का आपको देखना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली क्या है, अगर आप अल्कोहल, इथर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या अमाइंस या हेलोराइंस की बात करूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन चीज आ रही है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ रही है, इनकी प्रिपरेशन आ रही है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा। अमाइंस है, इनके भी आपको प्रिपरेशन फॉर द नाइट्रो कंपाउंड नाइट्राइल्स, अमाइड रिएक्शंस, ठीक है, ये सब देखना होगा। फिर है हेलोराइंस, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स का इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, मोनो, डाइसेक्राइड्स, ग्लूकोज एंड सेक्रोज, ऑक्सीडेशन ट्रैक्टर, रिडक्शन, ये सब आपको देखना होगा। फिर आता है आपका पॉलीमर, पॉलीमर हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये सब हो गया, सेल्यूलोज, नेचुरल रबर, ये सब आ गया इसमें। फिर होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन एंड एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंट एसिड्स, एंटीहिस्टामाइन, ठीक है, एनाल्जेसिक, एंट्रोमाइक्रोबियल, बेसिकली ये आपका फार्मेसी की फील्ड से आ जाता है, जिसमें आपको इनके बारे में पढ़ना है। एंटी हिस्टामाइन लाइक एलर्जिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटी एलर्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फर्टिलिटी, ये सब, इन सब के बारे में आपको, जो आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज होती है वो आपको पढ़ना होगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, NS हैलोजन। फिर आते हैं आपका मैथ्स। केमिस्ट्री आपका पूरा हो गया। केमिस्ट्री में मैंने आपको जो मेन टॉपिक्स है वो बताए, उनके अंडर क्या क्या आता था वो मैंने आपको बेसिक, मतलब उनके बेसिक टॉपिक्स बताए, वो आप आके जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस आता है, अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, पोलर, ये सब हो गया। मैट्रिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। फिर 2 डायमेंशंस हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स। फिर आता है फिजिक्स। जो आपका मैथ्स का जो पोर्शन था वो थोड़ा छोटा था, केमिस्ट्री का ज्यादा था, मैथ्स का इसमें थोड़ा कम पोर्शन है, ठीक है, मैथ्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम है। फिर आपका आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका जनरल, पहले आप जनरल यूनिट ऑफ डायमेंशन, जो भी आपका लाइक फॉर्मूलेज हो गए, डायमेंशंस हो गई, या यूनिट्स हो गई किसी की, वो आपको पहले देखना होगा, माइक्रोमीटर, मीटर, ये सब आपको देखना होगा, डिटर्मिनेशंस, ठीक है। फिर आता है मैकेनिक्स, काइनेटिक्स इन 1 and 2 डायमेंशंस हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको मैकेनिक्स में। फिर आपका थर्मल फिजिक्स आ जाता है। थर्मल फिजिक्स में आपका थर्मल एक्सपेक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिक्विड, गैसेस, लेटेंट हीट, हीट कंडक्शन, 1 डायमेंशन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है, कॉलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये सब आपको करना होगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड उनके करेक्टर्स क्या होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब आपको पढ़ना होगा। ऑप्टिक्स हो गया, इसमें वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स का भी छोटा सा ही था बेसिकली आपका। अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो थोड़ा मुझे जो लगा, केमिस्ट्री में सिलेबस ज्यादा था एज कम्पेयर टू दी मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स का थोड़ा कम है, और जो केमिस्ट्री का है वो थोड़ा सिलेबस ज्यादा है। तो ये पूरा आपका सिलेबस था। होपफुल आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपका सिलेबस आपको पता चला होगा। जो ये एडवांस का सिलेबस अभी और भी है, मैंने काफी सारे मतलब सारे टॉपिक्स आपको, जो मेन टॉपिक्स आपको बताए हैं, मेन टॉपिक्स के अंदर जो और टॉपिक्स आते हैं वो आपको नहीं बताए हैं। आप सिलेबस, आप अपना सिलेबस देखेंगे पूरा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो ये होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।